स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है? हमारी बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम होता है जो हमारे बॉडी को पैथोजेनिक एजेंट्स यानी बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट से प्रिवेंट करता है। इम्यूनिटी इज़ ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के होते हैं, एक इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट होती है नॉन स्पेसिफिक, यानी बाय इन्नेट जो होती है बाय बर्थ होती है और नॉन स्पेसिफिक होती है। एक्वायर्ड जो होती है आफ्टर बर्थ होती है और स्पेसिफिक होती है, क्योंकि आप जनरेट करते हो आगे चल के। फर्स्टली हम पढ़ेंगे इन्नेट इम्यूनिटी। इनबॉर्न कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू रेसिस्ट पैथोजेंस, यानी कि ये बचपन से ही हमारी बॉडी में होती है, कैपेसिटी होती है बॉडी के अंदर जो क्या करती है, पैथोजेंस को रेसिस्ट करती है। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ पैथोजेंस। ये इस टाइप की इम्यूनिटी जो होती है फर्स्ट लाइन डिफेंस होती है हमारी बॉडी में पैथोजेंस के अगेंस्ट। इट इज़ अदरवाइज कॉल्ड नेचुरल और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इसे हम नेचुरल और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं। सेकंड डिवीजन था एक्वायर्ड और स्पेसिफिक इम्यूनिटी। एक्वायर्ड होती है जो बाद में आप डेवलप करते हो अपनी बॉडी में। इट इज़ द रेसिस्टेंस डेवलप्ड इन द बॉडी अगेंस्ट एनी स्पेसिफिक फॉरेन बॉडी लाइक बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन्स, वैक्सीन्स और ट्रांसप्लांटेड टिश्यू। इन सब पे ये वर्क करता है, यानी कि अगर कोई किसी के बॉडी में कोई भी टिश्यू ट्रांसप्लांट होता है, बॉडी उसे रिजेक्ट भी कर सकती है और एक्सेप्ट भी कर सकती है। इट इज़ द मोस्ट पावरफुल इम्यून मैकेनिज्म, ये मोस्ट पावरफुल इम्यून मैकेनिज्म होता है। और लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी लिम्फोसाइट्स जो होती है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, उनका जो पार्ट होता है यानी WBCs का, उसमें जो लिम्फोसाइट होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए। इसके दो टाइप होते हैं, सेलुलर और ह्यूमरल इम्यूनिटी। सेलुलर इम्यूनिटी के लिए टी लिम्फोसाइट्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं और ह्यूमरल के लिए बी लिम्फोसाइट्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। फर्स्टली हम पढ़ेंगे टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स आर प्रोसेस्ड इन थाइमस। थाइमस ग्लैंड होता है हमारे बॉडी में, तो वहाँ पे प्रोड्यूस्ड होती हैं। थाइमस सिक्रीट्स ए हार्मोन कॉल्ड थाइमोसिन, जो क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इम्यूनिटी के अंदर। ये चार टाइप के होते हैं, हेल्पर टी सेल्स और इंड्यूसर टी सेल्स। दीज सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड CD4 सेल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड CD4 ऑन देयर सरफेस। यानी हेल्पर टी सेल्स को CD4 सेल्स भी कह सकते हैं। सेकेंड है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और किलर टी सेल्स, इन्हें CD8 सेल्स भी बोल सकते हैं। थर्ड है सप्रेसर टी सेल और फोर्थ है मेमोरी टी सेल। अब बात करते हैं स्टोरेज की। ये स्टोर कहाँ होते हैं हमारी बॉडी में? लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, इम्यूनिटी पार्टिकल्स जो होते हैं। ऑल टाइप ऑफ टी लिम्फोसाइट्स आर स्टोर्ड इन लिम्फॉइड टिश्यू ऑफ लिम्फ नोड, स्प्लीन, बोन मैरो एंड GI ट्रैक्ट। ये इसका स्टोरेज हो जाता है। सेकेंड इम्यूनिटी थी बी लिम्फोसाइट्स, फर्स्ट डिस्कवर्ड इन बर्सा ऑफ फैब्रिशियस इन बर्ड्स। ये बर्ड्स में था, फर्स्टली डिस्कवर्ड हुआ था, बट बुर्सा जो पार्ट होता है एब्सेंट होता है मैमल्स में। एंड द प्रोसेसिंग ऑफ बी लिम्फोसाइट्स टेक्स प्लेस इन द लिवर। तो जो बी लिम्फोसाइट्स की जो प्रोसेसिंग होती है या फिर ओरिजिन होती है वो फर्स्टली फेटल लाइफ में लिवर में होती है और आफ्टर बर्थ क्या होती है, बोन मैरो में होती है। अब बात करते हैं टाइप्स की। दो टाइप की होती हैं बी लिम्फोसाइट्स, एक प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स। और स्टोरेज कहाँ होती है बी लिम्फोसाइट्स? बी लिम्फोसाइट्स भी लिम्फोइड टिश्यू ऑफ लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, बोन मैरो एंड GI ट्रैक्ट, सेम ही जगह होती है बी और टी लिम्फोसाइट के स्टोरेज की। अब बात करते हैं एंटीजन्स की। एंटीजन क्या होते हैं? एंटीजन आर द सब्सटेंस विच इंड्यूस स्पेसिफिक इम्यून रिएक्शन इन द बॉडी। स्पेसिफिक इम्यून रिएक्शन क्या था? टी लिम्फोसाइट उसको इंड्यूस करते हैं। दो टाइप के होते हैं, सेल्फ एंटीजेंस या आउटर एंटीजेंस। इन्हें एक तरीके से RBC का एग्जांपल लेते हैं, तो बॉडी के खुद के सेल्स होते हैं, जैसे कि RBC में होते हैं, A एंटीजन और B एंटीजन प्रेजेंट होता है। दूसरी होती है फॉरेन एंटीजन और नॉन सेल्फ एंटीजेंस दैट एंटर द बॉडी फ्रॉम आउटसाइड। जो आउटसाइड से आते हैं उन्हें फॉरेन एंटीजन कहते हैं। जैसे कि हम इंडिया में कोई फॉरेन कंट्री से आता है, फॉरेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि आउटसाइड से आ रहा है वो। अब बात करते हैं केमिकल नेचर की एंटीजेंस के। एंटीजेंस आर मोस्टली कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स लाइक लिपोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोप्रोटीन्स। एंटीजन क्या होते हैं? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होते हैं। हमारी बॉडी में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कैसे डेवलप होती है? सेल मीडिएटेड मतलब टी लिम्फोसाइट वाली। इट इज़ डिफाइंड एज द इम्यूनिटी डेवलप्ड बाय सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेलुलर इम्यूनिटी ऑफ टी सेल इम्यूनिटी। It involves several type of cells such as T lymphocytes, macrophages and NK cells, natural killer cells भी बोलते हैं हम। Cellular immunity is the major defense mechanism against infection by biovirus, fungi and few bacteria like tubercle bacillus। जो cellular immunity है major defense mechanism होता है किसके खिलाफ? वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया लाइक ट्यूबरकल बैसिलस की तरफ। It is also responsible for delayed allergic reactions and the rejection of the transplanted tissue।
ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? एलर्जिक रिएक्शन के डिले में और रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेड टिश्यू में। अब बात करते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ये क्या होती हैं? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स आर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स इन विच बॉडी इन द बॉडी विच इंड्यूस द रिलीज ऑफ एंटीजेनिक मटेरियल्स फ्रॉम इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती है वो स्पेशल टाइप की सेल्स होती है जो क्या करती हैं, जो जैसे एंटीजेनिक मटेरियल निकलता है, कोई भी ऑर्गन आया हमारी बॉडी में, फॉरेन पार्टिकल आया, उसे इट करने के बाद जो उसमें से एंटीजेनिक मटेरियल यानी जेनेटिक मटेरियल निकल रहा है उसे रिलीज करवाता है, उसे हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स बोलते हैं। और बाद में क्या करते हैं सेल्स? लेटर प्रेजेंट दिस मटेरियल टू द हेल्पर टी सेल्स, यानी हेल्पर टी सेल्स के पास ले जाते हैं उस मटेरियल को। ये 3 टाइप की होती हैं। मैक्रोफेजेस होते हैं मेजर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, फिर आता है डेंड्राइटिक सेल्स और बी लिम्फोसाइट्स। रोल क्या होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का? इन्वेडिंग फॉरेन ऑर्गेनिज्म आर इधर एनगल्फ बाय मैक्रोफेजेस थ्रू फैगोसाइटोसिस और ट्रैप्ड बाय डेंड्राइटिक सेल्स। यानी कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म है उसको इन्वेड करते हैं कैसे? या तो मैक्रोफेजेस से खा जाएगा फैगोसाइटिस के थ्रू, या फिर डेंड्राइटिक सेल्स होती है स्प्लीन में, वो क्या कर लेंगे? उसे पकड़ लेंगे। बाद में क्या होता है? लेटर द एंटीजन फ्रॉम दिस ऑर्गेनिज्म इज डाइजेस्टेड इनटू स्मॉल पेप्टाइड प्रोडक्ट्स। यानी कि जिनका जो ऑर्गेनिजम्स का जो एंटीजन होता है उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं पेप्टाइड की फॉर्म में। दीज एंटीजेनिक पेप्टाइड प्रोडक्ट्स मूव टुवर्ड्स द सर्फेस ऑफ द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। यानी कि कोई भी चीज़ है इस तरीके से उसने एंगल्फ कर ली, फिर बाद में वही सब्सटेंस क्या होता है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के सरफेस पे आ जाता है इस तरीके से, एंड बाइंड विद ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, इसे हम HLA भी बोलते हैं शॉर्ट में, इसके साथ बाइंड कर जाता है। HLA is a genetic matter present in the molecules of class 2 major histocompatibility complex, MHC बोलते हैं शॉर्ट में। यानी ह्यूमन ल्यूकोसाइट एजेंट इज ए जेनेटिक मैटर होता है प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ क्लास 2 MHC, क्लास 2 के MHC में प्रेजेंट होता है, विच इज सिचुएटेड ऑन द सर्फेस ऑफ द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के सरफेस पे सिचुएटेड होता है, लोकेटेड होता है एक तरीके से। बी सेल इंजेस्ट द फॉरेन बॉडीज बाय मीन्स ऑफ पिनोसाइटोसिस। ये पिनोसाइटोसिस को हम सेल ड्रिंकिंग बोलते हैं। यानी कि बी सेल्स होते हैं वो इंजेस्ट कर जाते हैं फॉरेन बॉडीज़ को, यानी कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल उसका जेनेटिक मटेरियल निकल गया, सिर्फ डेड बॉडी बची तो उसे पिनोसाइटोसिस के फॉर्म में बी सेल्स इंजेस्ट कर लेती हैं। अब बात करते हैं MHC एंड HLA कॉम्प्लेक्स के बारे में। MHC मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स इज अ लार्ज मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 6 पे प्रेजेंट होता है, शॉर्ट आर्म पे। इट इज़ मेड अप ऑफ ए ग्रुप ऑफ जीन्स विच आर इन्वॉल्व इन इम्यून सिस्टम। HLA इज मेड अप ऑफ जीन्स विद स्मॉल मॉलिक्यूल्स। HLA क्या होता है? स्मॉल मॉलिक्यूल से बना हुआ एक जीन होता है। इट एनकोड्स एंटीजन प्रेजेंटिंग प्रोटीन ऑन द सेल सरफेस। ये क्या करता है? HLA वो ऊपर ले जाता है, ये आपको थोड़ी देर पहले बताया मैंने। HLA क्या करता है? जो ऑर्गेनिज्म है उसका जेनेटिक मटेरियल को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे ऊपर ले जाता है। 2 टाइप के होते हैं, क्लास 1 और क्लास 2। क्लास 1 में क्या होता है? इट इज़ फाउंड ऑन एवरी सेल इन ह्यूमन बॉडी। ये क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल हर बॉडी के हर पार्ट में मिलता है, एवरी सेल में। इट इज़ स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ एंडोजीनस एंटीजन टू साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। ये क्या करता है? मेनली ये स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेजेंटेशन ऑफ एंडोजीनस एंटीजन जो होते हैं उसको प्रेजेंट करता है किसके लिए? साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के लिए। अब सेकंड है क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल। इट इज़ फाउंड ऑफ बी सेल्स, मैक्रोफेजेस एंड अदर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, यानी कि ये लिमिटेड सेल्स में प्रेजेंट होता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग द एक्सोजीनस एंटीजेंस टू हेल्पर टी सेल्स। ये क्या करता है? एक्सोजीनस एंटीजेंस को प्रेजेंट करता है हेल्पर टी सेल्स के लिए। अब पढ़ते हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग एक्टिवेशन ऑफ हेल्पर टी सेल्स, यानी कि हेल्पर टी सेल्स को एक्टिवेट में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। Helper T cells recognizes the antigen displayed on the surface of the antigen presenting cells with the help of its own surface receptor protein called T cell receptor। यानी कि हेल्पर टी सेल्स जो होती है वो रिकॉग्नाइज करती है एंटीजन को, कहाँ पे? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के जो ऊपर प्रेजेंट होता है, किसकी हेल्प से? सरफेस रिसेप्टर होता है हेल्पर टी सेल्स के सरफेस पे रिसेप्टर होता है, उसकी हेल्प से। रिकॉग्निशन ऑफ द antigen by the helper T cells initiates a complex interaction between the helper T cells receptor and the antigen। जब आफ्टर रिकॉग्निशन जो एंटीजन होता है, एंटीजन के रिकॉग्निशन के बाद हेल्पर टी सेल्स क्या करते हैं? इनिशिएट करती है कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन किस किस के बीच में? हेल्पर टी सेल्स रिसेप्टर के बीच में एंड द एंटीजन्स के बीच में। इसे को बोलते हैं हम दिस रिएक्शन एक्टिवेट्स हेल्पर टी सेल्स। तो ये जो रिएक्शन होती है वो एक्टिवेट करती है हेल्पर टी सेल्स को। एट द सेम टाइम
मैक्रोफेजेस, द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो होता है मैक्रोफेज, वो रिलीज करता है इंटरल्यूकिन 1 को। वो क्या करता है, विच फैसिलिटेट्स द एक्टिवेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ हेल्पर टी सेल्स, वो जो एक्टिवेट कर देता है हेल्पर टी सेल्स को। एक्टिवेटेड हेल्पर टी सेल्स प्रोलिफरेट एंड प्रोलिफरेटेड सेल्स एंटर द सर्कुलेशन ऑफ द फर्दर एक्शंस, यानी कि जो हेल्पर टी सेल्स होती है वो प्रोलिफरेट करती है, प्रोलिफरेट का मतलब डिवाइड करती है एक तरीके से अपने आप में, और जो डिवीजन के बाद जो भी प्रोलिफरेटेड सेल्स होती है वो सर्कुलेशन में एंटर कर जाती है और अलग अलग एक्शंस करती हैं। साइमल्टेनियसली द एंटीजन विच इज़ बाउंड टू द क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल एक्टिवेट्स द बी सेल्स, यानी कि जो क्लास 2 MHC थी उसमें जो मॉलिक्यूल्स था वो एक्टिवेट करता है बी सेल्स को, रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमरल इम्यूनिटी, यानी कि वो क्या करता है उसका ह्यूमरल इम्यूनिटी को एक्टिवेट कर देता है। अब बात करते हैं रोल ऑफ हेल्पर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल्स का रोल क्या होता है हमारी बॉडी में। हेल्पर टी सेल्स यानी CD4 सेल्स विच एंटर द सर्कुलेशन एक्टिवेट ऑल द अदर टी सेल्स एंड बी सेल्स, यानी कि हेल्पर टी सेल्स होती हैं सर्कुलेशन में एंटर होने के बाद जो बाकी की जो टी सेल्स और बी सेल्स होती हैं उन्हें एक्टिवेट कर देती हैं। नॉर्मल CD4 काउंट इन हेल्दी एडल्ट वेरीज बिटवीन 500 एंड 1500 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, यानी कि नॉर्मल CD4 काउंट कितना होता है 500 से 1500 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड। हेल्पर टी सेल्स दो टाइप की होती हैं, हेल्पर टी और TH1 सेल्स और हेल्पर टू TH2 सेल्स। तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे TH1 सेल्स के बारे में। रोल क्या होता है इसका। TH1 सेल्स आर कंसर्न्ड विद द सेलुलर इम्यूनिटी एंड secrete टू सब्सटेंसेस, इंटरल्यूकिन 2 which activates the other T cells and gamma interferon which stimulates the phagocytic activity of cytotoxic cell, macrophages and natural killer cells। अब बात करते हैं TH2 की। रोल क्या होता है इसका। TH2 सेल्स आर कंसर्न्ड विद ह्यूमरल इम्यूनिटी, यानी बी सेल की इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है, एंड सिक्रेट इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 5 विच आर कंसर्न्ड विद एक्टिवेशन करते हैं बी सेल्स का, प्रोलिफरेशन ऑफ प्लाज्मा सेल्स यानी डिवीजन करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज बाय प्लाज्मा सेल्स, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं प्लाज्मा सेल्स के थ्रू। अब आता है रोल ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स दैट आर एक्टिवेटेड बाय हेल्पर टी सेल्स, यानी कि जो हेल्पर टी सेल्स ने साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को एक्टिवेट किया है, सर्कुलेट थ्रू ब्लड, लिम्फ एंड लिम्फेटिक टिश्यूज एंड डिस्ट्रॉय द इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म बाय अटैकिंग देम डायरेक्टली, यानी कि एक तरीके से ये जो हमारी बॉडी में इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब पे डायरेक्ट अटैक कर लेता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है इसका, वो पढ़ेंगे अभी हम। रिसेप्टर सिचुएटेड ऑन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बाइंड द एंटीजन और ऑर्गेनिज्म टाइटली विद साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, यानी कि जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर होता है वो एंटीजन से बाइंड करता है और ऑर्गेनिज्म को टाइटली बाउंड कर देता है। देन द साइटोटॉक्सिक टी सेल एनलार्ज एंड रिलीज साइटोटॉक्सिक सब्सटेंसेज लाइक लाइसोसोमल एंजाइम्स, जो फिर उसके बाद क्या होता है साइटोटॉक्सिक टी सेल एनलार्ज होती है, लार्ज होने शुरू हो जाती है, उसके बाद रिलीज करते हैं सब्सटेंस जैसे कि लाइसोसोमल एंजाइम, और लाइसोसोमल एंजाइम क्या करेगी, दिस सब्सटेंस डिस्ट्रॉय द इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि हमारी बॉडी में जो भी ऑर्गेनिज्म फॉरेन पार्टिकल्स है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है सब्सटेंस लाइसोसोमल एंजाइम। Like this, each cytotoxic T cell can destroy a large number of microorganism one after another, यानी एक के बाद एक ये एक बहुत बड़े लार्ज नंबर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। अब आता है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमरल इम्यूनिटी, यानी बी सेल की इम्यूनिटी। बी ह्यूमरल इम्यूनिटी इज डिफाइंड एज द इम्यूनिटी मीडिएटेड बाय एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज से मीडिएट होती है विच आर सिक्रेटेड बाय बी लिम्फोसाइट, जो कि बी लिम्फोसाइट सिक्रेट करते हैं। B lymphocytes secrete the antibodies into the blood and lymph. The blood and lymph are the body fluids, यानी कि body fluids होते हैं, चैप्टर ही body fluids का है। तो B lymphocyte क्या करते हैं, secrete करते हैं एंटीबॉडीज को, कहाँ पे, ब्लड में और लिम्फ में। Antibodies are gamma globulins produced by B lymphocytes. These antibodies fight against the invading organisms. गामा ग्लोबुलिन से होती हैं, प्रोड्यूस किससे होती है, बी लिम्फोसाइट से होती है। एंटीबॉडीज़ क्या है, गामा ग्लोबुलिन, और प्रोड्यूस कहाँ से हो रही है, बी लिम्फोसाइट से। क्या करती हैं एंटीबॉडीज़, फाइट अगेंस्ट द इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स, हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल है उसके अगेंस्ट फाइट करती हैं। ह्यूमरल इम्यूनिटी इज द मेजर डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए ह्यूमरल इम्यूनिटी सबसे मेजर डिफेंस मैकेनिज्म होता है हमारी बॉडी में। बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, यानी टाइप्स की। ये दो टाइप की होती है, प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स। फर्स्टली प्लाज्मा सेल्स, प्लाज्मा सेल डिस्ट्रॉय द फॉरेन ऑर्गेनिज्म बाय प्रोड्यूसिंग द एंटीबॉडीज, प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, उसके थ्रू वो फॉरेन ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देती है। दिस एंटीबॉडीज आर ऑल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इन एंटीबॉडीज को हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं।
एंटीबॉडीज आर रिलीज इनटू लिम्फ एंड देन ट्रांसपोर्टेड इनटू द सर्कुलेशन। एंटीबॉडीज उसके बाद क्या करती हैं, लिम्फ में रिलीज हो जाती हैं और ट्रांसपोर्ट सर्कुलेशन में ट्रांसपोर्ट कर दी जाती हैं। द एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड अंटिल द एंड ऑफ लाइफ स्पेन ऑफ ईच प्लाज्मा सेल। एंटीबॉडीज तब तक प्रोड्यूस की जाती हैं यानी तब तक प्लाज्मा सेल का लाइफ स्पेन होता है, विच मे बी फ्रॉम सेवरल डेज टू सेवरल वीक्स, जो कि कुछ दिन से कुछ हफ्ते तक हो सकता है। अब बात करते हैं सेकंड टाइप की, मेमोरी बी सेल्स। मेमोरी बी सेल्स ऑक्यूपाई द लिम्फोइड टिश्यू थ्रू आउट द बॉडी, यानी कि ये बी सेल्स कहाँ होती है, लिम्फोइड टिश्यू में होती है। द मेमोरी सेल्स आर इन इनएक्टिव कंडीशन अंटिल द बॉडी इज एक्सपोज द सेम ऑर्गेनिज्म फॉर द सेकंड टाइम, यानी कि ये मेमोरी सेल्स तब तक इनएक्टिव होती हैं जब तक सेम ऑर्गेनिज्म दोबारा हमारी बॉडी में आ ना जाए कहीं से भी। अब बात करते हैं एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबुलिन्स। एन एंटीबॉडी इज डिफाइंड एज ए प्रोटीन that is produced by B lymphocytes in response to the presence of an antigen। इन एंटीजन और इम्यूनोग्लोबिन्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स से। क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। और कब रिलीज होता है, जब हमारी बॉडी में कोई एंटीजन आ जाता है। एंटीबॉडी इज गामा ग्लोबुलिन इन नेचर एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोबिन। एंटीबॉडी क्या होती है, गामा ग्लोबुलिन होती है और इसे हम इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन फॉर्म 20% ऑफ द टोटल प्लाज्मा प्रोटीन्स, यानी 20% बनाता है टोटल प्लाज्मा प्रोटीन्स का। इसके बात करते हैं इसके टाइप के, 5 टाइप के होते हैं, IgA, IgD, IgE, IgG एंड IgM। अमॉन्ग दीज एंटीबॉडीज IgG फॉर्म 75% ऑफ द एंटीबॉडीज इन द बॉडी, यानी कि IgG जो होता है वो 75% होता है हमारी बॉडी में। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ डिफरेंट एंटीबॉडीज़ के, यानी IgA क्या करता है, IgD क्या करता है, E क्या करता है, G क्या करता है और M क्या करता है। तो IgA क्या करता है, प्लेज ए रोल इन लोकलाइज्ड डिफेंस मैकेनिज्म इन एक्सटर्नल सेक्रेशन लाइक टीयर। IgD इज इन्वॉल्व इन रिकॉग्निशन ऑफ द एंटीजन बाय बी लिम्फोसाइट, ये रिकॉग्निशन के काम आता है जो एंटीजन रिलीज होता है। IgE क्या करता है, एलर्जिक रिएक्शन में काम आता है। IgG किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन के लिए। IgM क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन के लिए, ये भी सेम ही वर्क करता है, IgA और IgM। अब नेक्स्ट इम्यूनिटी का पार्ट है नेचुरल किलर सेल्स, NK सेल्स भी बोलते हैं इसे हम। NK सेल इज ए लार्ज ग्रेन्युलर सेल्स दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। इट हैज़ एन इंडेंटेड न्यूक्लियस, इंडेंटेड मतलब इस तरीके से, ये इंडेंटेड, ये इसे हम इंडेंटेड बोलते हैं, जो स्पेस होता है इस तरीके से। इट इज़ डेराइव्ड फ्रॉम बोन मैरो, बोन मैरो से डेराइव्ड होता है। NK cell is said to be the first line of defense in specific immunity, particularly against viruses। ये फर्स्ट लाइन डिफेंस होता है किसके अगेंस्ट, वायरसेस के अगेंस्ट। इट इज़ नॉट ए phagocytic cell but its granules contain hydrolytic enzymes such as perforins and granzymes। ये phagocytic सेल नहीं है बट इसके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स सिक्रेट करते हैं, जैसे कि परफोरिन्स और ग्रेन्जाइम्स। हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या करते हैं, वो बैक्टीरिया या वायरस, स्पेसिफिक वायरस को डिस्ट्रॉय करने का काम आता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। दिस हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइसिस ऑफ द सेल्स ऑफ इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि उस सबको तोड़ने में काम आता है। लाइसिस मतलब तोड़ना। अब बात करते हैं फंक्शन की NK सेल्स के। डिस्ट्रॉय द वायरसेस, डिस्ट्रॉय द वायरल इन्फेक्टेड और डैमेज सेल्स विच माइट फॉर्म ट्यूमर्स, यानी कि जो डिस्ट्रॉय करता है वायरसेस को, वायरल इन्फेक्शन को या और डैमेज सेल को, जो कि ट्यूमर बना सकती है हमारी बॉडी में। डिस्ट्रॉयज द मैलिग्नेंट सेल्स एंड प्रिवेंट्स द डेवलपमेंट ऑफ कैंसरस ट्यूमर्स, यानी मैलिग्नेंट ट्यूमर या फिर कैंसरस ट्यूमर्स को डिस्ट्रॉय करता है। सिक्रेट साइटोकाइंस लाइक सच इंटरल्यूकिन 2, इंटरफेरॉन्स, GM कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर एंड TNF अल्फा, इन सब चीज़ों को NK सेल सिक्रेट करती हैं। नेक्स्ट आता है आपका साइटोकाइंस। साइटोकाइंस आर द हार्मोन लाइक स्मॉल प्रोटीन्स एक्टिंग एज इंटरसेल्युलर मैसेंजर, इंटरसेल्युलर मैसेंजर्स की तरह काम करता है। या सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हम इन्हें बोलते हैं। बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑफ द टारगेट सेल, टारगेट सेल के स्पेसिफिक रिसेप्टर पर बाइंड कर जाता है। दीज नॉन एंटीबॉडी प्रोटीन्स आर सिक्रेटेड बाय WBC एंड सम अदर टाइप्स ऑफ सेल्स। ये नॉन एंटीबॉडी प्रोटीन्स WBC सिक्रेट करती है या फिर अदर टाइप ऑफ सेल्स से सिक्रेट होता है। अब बात करते हैं टाइप्स के। साइटोकाइंस कितने टाइप के होते हैं, 7 टाइप के होते हैं। इंटरल्यूकिन्स, इंटरफेरॉन्स, TNF, कीमोकाइंस, डिफेंसिन, कैथलिसिडिन्स एंड प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। तो हम सबके बारे में पढ़ेंगे धीरे धीरे एक एक करके। फर्स्ट है इंटरल्यूकिन्स। इंटरल्यूकिन्स आर द पॉलीपेप्टाइड साइटोकाइंस विच आर प्रोड्यूस्ड मेनली बाय द ल्यूकोसाइट्स एंड एक्ट ऑन द ल्यूकोसाइट्स, यानी कि ये पॉलीपेप्टाइड साइटोकाइंस होते हैं, वो
कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? ल्यूकोसाइट्स से, और बाद में वर्क भी ल्यूकोसाइट्स पे ही करते हैं। टाइप्स की बात करते हैं। इस टाइप्स वैसे तो 16 होते हैं, बट इंटरल्यूकिन 1 टू इंटरल्यूकिन 8 प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ इम्यूनिटी। बट इसमें इंटरल्यूकिन 1 से इंटरल्यूकिन 8 तक है, बट इसमें एक्सेप्ट है 7। 1 to 8 काम करता है, बट 7 एक्सेप्ट है इसमें, 7 नहीं काम करता। नॉट वर्क एज एन इम्यूनिटी। Recently, interleukin 12 and interleukin 11 are considered as important cytokines. सेकेंड है इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं। 3 टाइप के होते हैं, इंटरफेरॉन अल्फा, बीटा एंड गामा। अब बात करते हैं ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF। ये भी 3 टाइप का होता है, अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा को बोलते हैं कैथेक्टिन, बीटा को बोलते हैं लिम्फोटॉक्सिन, और TNF गामा, TNF सिंगल ये गामा। नेक्स्ट आता है कीमोकाइंस। कीमोकाइंस हैविंग कीमो अट्रैक्टेंट एक्शन आर कॉल्ड कीमोकाइंस। इनके पास कीमो अट्रैक्टेंट होता है, एक्शन करते हैं इस तरीके से। डिफेंसिन एंटीमाइक्रोबियल पेप्टाइड्स होते हैं। कैथलिसिडिन ये भी एंटीमाइक्रोबियल पेप्टाइड होते हैं। अब प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर ये क्या करता है? एक्सेलरेट करता है एग्लूटिनेशन एंड एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स के लिए, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अब बात करते हैं ऑटो इम्यून डिसीज। ऑटो इम्यून डिसीज मतलब हमारी खुद की बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग गया, उसे हम ऑटो इम्यून डिसीज कहते हैं। Autoimmune disease is defined as a condition in which the immune system mistakenly attacks body's own cells and tissues. Autoimmune disease is produced when body's normal tolerance decreases and the immune system fails to recognize the body's own tissue as self. यानी कि इसमें क्या होता है? बॉडी की जो नॉर्मल टॉलरेंस होती है वो डिक्रीज हो जाती है, और इम्यून सिस्टम क्या करता है? अपनी बॉडी की खुद की टिश्यू और सेल्स को रिकॉग्नाइज करने में फेल हो जाता है, यानी रिकॉग्नाइज नहीं करता। ऑटोइम्यून डिसीज आर ऑफ 2 टाइप्स। ऑर्गन स्पेसिफिक डिसीज विच अफेक्ट ओनली 1 ऑर्गन, यानी कि ऑर्गन स्पेसिफिक मतलब किसी एक ऑर्गन पे काम करेगी ये। ऑर्गन नॉन स्पेसिफिक और मल्टी सिस्टमिक डिसीज विच अफेक्ट मैनी ऑर्गन्स और सिस्टम्स। अब बात करते हैं कॉमन ऑटोइम्यून डिसीज की, जैसे कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, मिस्थेनिया ग्रेविस, हाशिमोटो थायराइडाइटिस, ग्रेव डिसीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। फर्स्ट हम पढ़ेंगे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इट इज़ वेरी कॉमन इन चाइल्डहुड, ये बचपन में बहुत ज़्यादा होती है। इट इज़ ड्यू टू HLA लिंक्ड इम्यूनिटी। HLA मतलब ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, इससे ये लिंक्ड होती है। कॉमन कॉज क्या हो सकते हैं? डेवलपमेंट ऑफ आइलेट सेल्स और ऑटो एंटीबॉडी अगेंस्ट बीटा सेल्स इन द आइलेट ऑफ एलंगार्सन इन पैनक्रियाज। डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट इंसुलिन एंड ग्लूटामिक एसिड डिकार्बोक्सिलेज। थर्ड है एक्टिवेशन ऑफ T सेल्स अगेंस्ट आइलेट्स। Second disease is Myasthenia gravis. This neuromuscular disease occurs due to the development of antibodies against the receptor acetylcholine in neuromuscular junction. यानी कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे ये क्या होता है कि जो एसिटाइलकोलिन होता है उसके लिए अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती हैं, तो इसमें होता है मिस्थेनिया ग्रेविस हो जाता है। हाशिमोटो थायराइडाइटिस। इट इज़ कॉमन इन द लेट मिडिल एज्ड वुमन, यानी कि मिडिल एज और लेट मिडिल एज मतलब 40 to 60 की एज में। The antibodies impair the activity of thyroid follicles leading to hypothyroidism. जो एंटीबॉडी होते हैं वो एक्टिविटी नहीं कर पाते थायराइड फॉलिकल्स के कंपैरिजन में, तो उसमें क्या होता है? हाइपोथायरॉइडिज्म हो जाता है। नेक्स्ट है ग्रेव डिसीज। द ऑटो एंटीबॉडीज एक्टिवेट TSH रिसेप्टर लीडिंग टू हाइपरथायरॉइडिज्म। यानी कि ऑटो एंटीबॉडी क्या करती है? TSH को, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देती है, इसकी वजह से हाइपरथायरॉइडिज्म हो जाता है। नेक्स्ट है आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस। दिस डिसीज इज ड्यू टू क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ साइनोवियल लाइनिंग ऑफ जॉइंट्स या और साइनोवाइटिस, यानी साइनोवियल जो लाइनिंग होती है उसमें इन्फ्लामेशन होता है क्रोनिक मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम। द साइनोवियम बिकम्स थिक लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ स्वेलिंग अराउंड जॉइंट्स एंड टेंडन्स, तो इसे हम बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। थैंक यू सो मच गाइज।